गैस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट सीए का कोर्स कि आप सीए कोर्स कैसे कर सकते हैं, सीए करने के लिए हमें किस क्लास की डिग्री चाहिए, इसे करने में कितना टाइम लगता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से लेवल होते हैं, 12 के बाद कैसे कर सकते हैं या ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं या नहीं, सब्जेक्ट कितने मार्क्स के होते हैं, कोर्स की फ़ी कितनी है, सीए बन जाने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। और गाइज़ अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि एजुकेशन मोटिवेशन से रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहता हूँ। सो हाय गाइज़, माय नेम इज़ हाशमी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल टॉक विद हाशिम। गाइस सीए करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप 12 क्लास के बाद ही कर लो या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं 12 क्लास के बाद। आपने 12 क्लास किसी भी स्ट्रीम से पास किया हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, आप सीए कर सकते हो। मोस्टली ये कोर्स कॉमर्स वाले चूज़ करते हैं। इसमें आपको कोई परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस आप 12 पास ही होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आप हो तो आप सीए के लिए एलिजिबल हो। अब आता है सीए का सबसे पहला स्टेज जो कि है सीपीटी यानी कि कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। गैस सीपीटी जो होता है उसमें आपको 200 मार्क्स का एग्जाम देना पड़ता है, जिसमें कि 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला जो है वो अकाउंटिंग 60 मार्क्स का है, दूसरा लॉ जो कि 40 मार्क्स का है, मैथमेटिक्स 50 मार्क्स का है, इकोनॉमिक्स 50 मार्क्स का है। उसके बाद मेन फंडा जो है गाइज वो ये है कि टोटल आपको 50% मार्क्स लाने हैं, लेकिन हाँ आपको हर सब्जेक्ट में 30% भी लाना कंपलसरी है। मीन्स ये कि आपको टोटल 50% मार्क्स लाने के बाद भी ये ज़रूरी है कि मिनिमम आपको 30% मार्क्स लाने हैं इन ईच एंड एवरी सेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आप 200 में से 120 भी ला लेते हैं और एक पेपर लॉ में आपका मिनिमम 30% नहीं आता है तो आप फेल हो। इसलिए ज़रूरी है कि आप मिनिमम 30% मार्क्स हर सब्जेक्ट में लाएं और साथ ही 50% एग्रीगेट हो। और गाइस सीपीटी का जो एग्जाम है वो आपको साल में 2 बार होता है, यानी कि एक जून में और एक दिसंबर में। और गाइस जो स्टूडेंट कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं वो मोस्टली जून वाली अटेम्प्ट दे देते हैं और उनका एग्जाम क्लियर भी हो जाता है, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट वो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। बट हाँ अगर आप साइंस या आर्ट बैकग्राउंड से हैं तो आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी और ये ज़रूरी है गाइस कि आप कोचिंग लें। लेकिन एक कॉमर्स वाला बंदा है तो वो सेल्फ स्टडी से भी क्लियर कर सकता है अगर चाहे तो, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऑप्शनल होते हैं, ऑप्शनल टाइप होते हैं। बट हाँ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब आ जाता है सीए का सेकेंड लेवल जो कि है आईपीसीसी। सीपीटी पास करने के बाद आप आ जाते हैं सेकंड लेवल में, आईपीसीसी लेवल में। इसमें भी गाइस एग्जाम 1 ईयर में 2 बार होते हैं, एक मई में और एक नवंबर में। आईपीसीसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप 8 मंथ्स के बाद ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और गाइस ये रजिस्ट्रेशन आप सीए के ऑफिशियल वेबसाइट में कर सकते हैं, जैसे कि मैंने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और गाइस आईपीसीसी एक रिटन एग्जामिनेशन है। इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो जैसे कि अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन, एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, IT एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। गाइस वही 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट एंड 50% एग्रीगेट लाने होते हैं। और इसी के साथ साथ गाइस आपकी 4 वीक्स की ट्रेनिंग होती है, जिसमें कि आपको एक ICITSS कोर्स करनी पड़ती है रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल। ये कोर्स आपको ICAI वाले ही कंडक्ट करवाते हैं। ठीक इसके बाद गाइस आईपीसीसी क्लियर करने के बाद आपका एक 3 इयर्स की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जो कि सीए का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है गाइस। और गाइस ये एक सीए के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि आर्टिकल आप किसी सीए फर्म को ज्वाइन करते हैं और आप सीखते हैं कि कैसे एक सीए काम करता है। और ये आर्टिकलशिप 3 साल की मस्ट है, ये आपको करनी ही पड़ेगी, बिना कि आप सीए नहीं बन सकते। फिर गाइस जैसे आप आर्टिकलशिप खत्म कर लेते हैं आप आ जाते हैं 3rd लेवल पे जो कि है सीए फाइनल। इसमें भी गाइस आपके 2 ग्रुप होते हैं 4 पेपर के, वही 40% लाने हैं इस सब्जेक्ट में और एग्रीगेट 50% 800 मार्क्स में। इस लेवल के लिए भी आप गाइस अप्लाई ICAI ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं, जैसा कि मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। अब आ जाता है ड्यूरेशन, जो कि मिनिमम आपको 4 इयर्स लग ही जाता है। गाइस सीए कोर्स करने में आपको मिनिमम 4 इयर्स लग ही जाता है। और गाइस इसे करने में आपको फ़ी कुछ ज़्यादा नहीं लगती है, बट हाँ सीए की कोचिंग जो होते हैं वो कॉस्टली होती है और ये डिपेंड करता है आप किस स्टेट में हैं, किसकी कितनी फ़ी है किस कोचिंग की।
और गाइज आप सीए कोर्स ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, प्रोसेस सारे सेम होते हैं, वही रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, बस सिर्फ सीपीटी एग्ज़ाम नहीं देनी पड़ती है और आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आईपीसीसी लेवल में। ये सब करने के बाद अब जाहिर है गाइज आप इतनी हार्ड वर्क करके लेवल को सारी लेवल को पार करके आ रहे हैं, आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग की है 3 साल की, सारे एग्ज़ाम पास किए हैं, जाहिर है आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी। इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है गाइज वो 50 to 60,000 रुपीज़ पर मंथ मिल जाती है। और बाकी में गाइज अगर आपको अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है तो सीए कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा गाइज। सो फाइनली गाइज ये थे कुछ डिटेल सीए के रिगार्डिंग। गाइज आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा गाइज। और गाइज नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक में चाहते हैं वो भी ज़रूर कॉमेंट में बताएँ। सो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।